दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयवीर सिंह। जेएसएन मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज की क्लास भाज्य और अभाज्य संख्या हम किस प्रकार से पता करें उसके बारे में है। पूरा क्लास जो है इन्हीं संख्याओं के आधारित है। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, भाज्य और अभाज्य संख्या कैसे पता करते हैं। दोस्तों संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने आपको कई प्रकार की संख्याएं बताई, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि बहुत सी प्रकार की भाज्य और अभाज्य सभी प्रकार की संख्याओं के हमने ट्रिक और फॉर्मूले बताए। लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्या का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि उसका भी एक रीजन है, उसका एक कारण है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो गिनती के सारे अंक होते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से चलती जाती है, अनंत तक जाती है। तो हमें ये मालूम होता है कि प्राकृत संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाती है। तो इन्हीं प्राकृत संख्याओं से हमें सभी प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। वो कैसे प्राप्त होती हैं? यदि प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल कर दें तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से पूर्ण संख्या मिलती जाती है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अब यही प्राकृत संख्याओं से हमें सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाए वो सम संख्या होती है। या 7 2 4 6 8 डॉट 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 आगे भी चलती जाती है। और इसी प्राकृत संख्या से हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम होती है हमारी 1 3 5 7। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। और इसी प्राकृत संख्या से हमें भाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं 4 6 8 9 10, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं प्राकृत संख्या से हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11, इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या है जिससे हमें सभी प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन इन संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी हमने पिछली वीडियो में दी थी। जैसे हमने प्राकृत संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, सम संख्या की बात करें और विषम संख्या की बात करें, तो इन सभी संख्याओं में डिजिटों में समान अंतर पाया जाता है। जैसे प्राकृत संख्या की बात करें तो क्रम से चल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन संख्याओं में एक एक अंतर है। पूर्ण संख्याओं की बात करें जो भी 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चल रहे, इन संख्याओं के सारे डिजिटों में एक एक अंतर है। सम संख्या की बात करें 2 4 6 8, तो इन संख्याओं के डिजिटों में 2 2 का अंतर पाया जाएगा। विषम संख्या की बात करें 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इन संख्याओं में 2 का अंतर पाया जाता है। जिन संख्याओं में कोई निश्चित अंतर होता है तो उनके लिए नियम बन सकते हैं और ट्रिक बन सकते हैं, और बनाई हमने बताया आपको पिछले वीडियो में इन संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए कौन कौन से ट्रिक, कौन कौन से फार्मूले यूज किए जा सकते हैं। लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्या 2 ऐसी संख्या हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इन संख्याओं के अंतर्गत डिजिटों के अंदर कोई निश्चित अंतर नहीं है। जैसे आप देखते हैं स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाज्य संख्या 4 6 8 9 10, ये संख्या हमारी भाज्य है। तो 4 के बाद 6 आ गया, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 6 के बाद 8 आ गया, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। 8 के बाद 9 आ गया तो इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। 9 के बाद 10 आ गया, इन दोनों के बीच में भी 1 का अंतर है। इस प्रकार से कहीं 2 का अंतर मिल रहा है, कहीं 1 का अंतर मिल रहा है, कहीं 3 का मिलेगा। तो इस प्रकार से भाज्य संख्याओं के डिजिटों के अंतर्गत कोई अंतर समान नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं देखते हैं। यहाँ देखिए आप 2 के बाद 3 है तो 1 का अंतर है, 3 के बाद 5 है तो यहाँ भी 2 का अंतर है, 5 के 7 है तो यहाँ भी 2 का अंतर है, 7 के बाद 11 है तो यहाँ पर 4 का अंतर पाएगा। इस प्रकार से कहीं 1 का अंतर है, कहीं 2 का, कहीं 4 का, कहीं अन्य संख्या
तो इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं के अंतर्गत डिजिटों में कोई समानता, कोई अंतर समान नहीं पाया जाता। इस प्रकार इसलिए इन संख्याओं के योग और संख्याओं की काउंटिंग करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं किस प्रकार से हम ज्ञात करें, उनका योग हम किस प्रकार से ज्ञात करें। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया और आपने याद कर लिया तो इस ट्रिक के माध्यम से जीवन में आप कभी भी भाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है और अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है आप आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं की ट्रिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या। आपको एक 10 डिजिट का एक संख्या है उसे याद करके रखना होगा। उसी से हम सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की वो संख्या को आपको बताएंगे, वही हमारी ट्रिक है। इसके बाद उसी ट्रिक के माध्यम से भाज्य संख्याओं की ट्रिक हम निकाल के बताएंगे आपको। चलिए दोस्तों, अभाज्य संख्या के लिए ट्रिक हमारे पास किस प्रकार से है, वो संख्या 10 अंकों की संख्या कौन सी है उसे हम देखते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने विस्तृत रूप से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या इनके बारे में पूरा नॉलेज आपको दिया है। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी सम है, कौन सी विषम है, ये सभी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी है। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ हम आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं की ट्रिक और उनको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए हमें एक 10 अंक की संख्या याद करके रखनी है। अभाज्य संख्या वो है, हमें याद करके रखना है 44, 22, 32, 23 और 21। दोस्तों इस संख्या को आप याद करके रखें तो इस संख्या से हमें 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की जानकारी, पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के लिए ये ट्रिक हम फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। यही ट्रिक इसी ट्रिक से हम भाज्य संख्याओं की ट्रिक को निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे भाज्य संख्या के 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की भाज्य संख्याओं के लिए ट्रिक। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 है और 4 में हम कितने जोड़ें, 10 हो जाए। 4 में हम कितने जोड़ें तो 10 हो जाए, अर्थात हमको 6 जोड़ना होगा। लेकिन 6 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक हमारी न तो भाज्य है और न अभाज्य। उस संख्या को घटाएंगे तो 99 संख्या प्राप्त होंगी। तो कितना होगा यहाँ पर 5। अब यहाँ सभी दोनों डिजिटों का योग 10 होना चाहिए। 4 में 6 जोड़ागा 10 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 1 से 100 तक की भाज्य संख्या के लिए ये ट्रिक फॉलो करेंगे और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की ऊपर वाली संख्या को याद करके रखना है। आपको सिर्फ एक संख्या याद करनी है, या तो अभाज्य वाली संख्या याद कर लीजिए या फिर भाज्य वाली संख्या को याद कर लीजिए। आपको अभाज्य वाली संख्या याद करने में बहुत सहूलियत होगी क्योंकि उसी संख्या से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक को हम फॉलो किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते आगे। दोस्तों अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो जीवन में कभी भी आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्वेश्चन हो उसे छोड़कर नहीं आओगे, उसे लगाकर ही आओगे। चलिए दोस्तों ट्रिक को ऊपर लिख देते हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की ट्रिक हमने आपको बताई, वो क्या थी, अभाज्य। फोर 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है दोस्तों, ये अभाज्य है। अब इसके बाद हम सबसे पहले अभाज्य संख्या की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद भाज्य संख्या पर चर्चा करेंगे।
चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला डिजिट हमारा है 4। हमें 1 से 100 तक की भाज्य संख्याओं की काउंटिंग करना है, 1 से 100 तक। ठीक है दोस्तों, पहला डिजिट हमें ये बताता है कि 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या है, वो है हमारी 4। 1 से 10 तक भाज्य संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या है। एक से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, हमारा पहला डिजिट बताता है 4 है। और वो 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, हम उन्हें भी याद करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक छलनी के माध्यम से आपको भाज्य अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग करना सिखाया था, उसमें पता लगा था 1 से 100 तक कितनी अभाज्य है और कितनी भाज्य संख्या है। तो उस छलनी के माध्यम से हमने आपको बताया था, सबसे पहला डिजिट था 1। 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, जबकि भाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य संख्याओं के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य संख्याओं में 2 कौन से गुणनखंड होते हैं? वो खुद एक संख्या 1 होती है और खुद स्वयं वह खुद संख्या होती है जिससे कि वो विभाजित हो जाती है, वह भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या जब खुद से और स्वयं एक और खुद से के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, इनके भाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और खुद स्वयं संख्या। इसलिए 1 को न तो भाज्य की संख्या में श्रेणी में रखेंगे और न अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? 4 है। वो देखते हैं। सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ये 4 संख्याएं 1 से 10 तक के बीच में होती हैं दोस्तों। उसके बाद 10 से 20 तक, 10 से 20 तक दूसरा डिजिट हमारा 4 बताता है। ये भी 4 संख्या हैं। तो वो कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्या? एक तो 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये 4 संख्या हैं। फिर आती है बात 20 से 30 तक। 20 से 30 तक में हमारा तीसरा डिजिट 2 दर्शा रहा है। तो 2 संख्याएं हैं 20 से 30 तक की। वो कौन कौन सी हैं? वो संख्याएं हमारे पास 23 और 27। इसके बाद आती है, ये 30 है। इसके बाद 30 से 40 तक के लिए हमारे पास कौन सा है? ये दो संख्याएं हैं। तो उन 2 संख्याओं कौन कौन सी संख्या हैं? एक तो 31 है, दूसरी है 37। ठीक है दोस्तों। फिर आती है बात 40 से 50 तक। हमारे पास 40 से 50, 10, 20, 30, 40, 40 से 50 तक यहाँ पर है। ये 3 दर्शा रहा है। तो संख्याएं 3 हैं 40 से 50 तक। वो कौन कौन सी हैं? 41, 43 और 47। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए दोस्तों, 50 से 60 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 संख्याएं बराबर 2 संख्याएं। 2 संख्याएं हैं। वो 2 कौन सी संख्या हैं? एक तो शायद में 51 है और एक 57 है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है 60 से 70 तक कितनी संख्याएं हैं? 60 से 70 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 बराबर 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं वो कौन कौन सी हैं? 161 है और दूसरी है 67। बात करते हैं 70 से 80 तक की। 70 से 80 तक में हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। उनमें कौन कौन सी संख्या है? वो 71 है, 73 है और 79 है। अब बात करते हैं 80 से 90 तक। 90 तक हमारे पास 2 डिजिट हैं, 2 संख्याएं
प्राप्त होंगी वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो उन्हें हम देख लेते हैं। एक तो 83 है और शायद में 89 है। अब बात करते हैं 90 से 100 तक, तो हमारे पास केवल एक संख्या मिलेगी, वो भी है कौन सी है 97। तो इस संख्या को याद करके हम 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या वो हमने पता की, 1 से 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या वो हमें पता है। इस प्रकार से 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की जानकारी हमें मिल सकती है। यदि आपको ये ट्रिक मालूम है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग भी ज्ञात कर सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि कितनी अभाज्य संख्या हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कितने प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ज़्यादा लेंदी नहीं पूछे जाते, इन संख्याओं से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें ट्रिक मालूम है, ट्रिक हमारी कितनी है। ट्रिक की जो संख्या हमें याद है 4 4 2 2 3 2 2 3 और 2 1 बराबर। इन सभी अंकों को हम जोड़ देंगे तो 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। प्लस कर देते हैं सभी को प्लस किया तो सभी को जोड़ेंगे, हमारे 25 हमारा आंसर आएगा। तो हमें पता हो जाएगा 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए दोस्तों 4 4 8 2 10 2 12 3 15 17 19 21 22 23 24 हो रहा है। नहीं सॉरी दोस्तों 4 4 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 1 से 100 तक सभी संख्या हमारी अभाज्य हैं। वो कितनी है, उनकी संख्या है 25। इस प्रकार से इस ट्रिक को फॉलो करके अब हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारा है 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है। उनका योग याद करो, उनका योग याद कीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों हमारी ट्रिक है 1 से 10 तक में सबसे पहला अंक क्या है 4। तो हमें मालूम है 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है और वो कौन कौन सी हैं, वो हैं 2 3 5 और 7। इन सभी को जोड़ देंगे 5 5 10 17, इनका योग कितना होगा 17 होगा। और बात करें 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो वो है 4 अभाज्य संख्या है और इनका योग होगा 70। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम योग भी निकाल सकते हैं और संख्याओं की गिनती भी कर सकते हैं। हमारे पास कितनी संख्या मौजूद है वो भी हम निकाल सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी है ट्रिक आपको? बहुत अच्छी है, शानदार है। अगर इस ट्रिक को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो जीवन में मैं गारंटी देता हूँ, जीवन में आप अभाज्य और भाज्य संख्याओं की काउंटिंग और योग का सवाल कभी आपसे छूटेगा नहीं। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से है, 20 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए हमें जो संख्या प्राप्त है 2 2 3 2 2 3 2 1। यहाँ इस संख्या से हमें 20 से 70 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। तो
दोस्तों 20 से 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यही तो दर्शाता है। 20 से 70 यानी 21 से चलेगा यहाँ से, और 70 कहाँ पर चलेगा, यहाँ तक चलेगा। तो इन ब्रैकेट के अंदर जितनी अंक लिखे हुए हैं उन सभी को जोड़ लें और हमें 20 से 70 तक की अभाज्य संख्याओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर है 2, 2, 3, 2 प्लस 2, सभी को जोड़ा 4, 3, 7, 8, 9, 10, अर्थात 20 से 70 तक हमें कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, 10 प्राप्त होगी। नहीं दोस्तों, थोड़ी जोड़ में गलती होगी, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 20 से 70 तक अभाज्य संख्या हमारे पास 11 होंगी। अगर इनका योग पूछा जाए तो हम एक एक करके सभी संख्याओं की योग भी निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगला दो क्वेश्चन है इस प्रकार से, समझ गए होंगे ना, तो सब लोग ट्रिक को समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से हम इस ट्रिक के माध्यम से सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। संख्याएं होती हैं दोस्तों, कोई लेंदी सवाल नहीं पूछा जाता है। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें कोई लॉजिक छिपा हो और जिसे पढ़कर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से सवाल को पढ़ें, समझें, तो उसके बाद उसको हल करें। चलिए, 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, हमारे पास 10 अंक की जो संख्या है वो इस प्रकार से है 2, 1। हमें 1 से 60 तक की संख्याओं की जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये 1 से 10 होता है, 10 से 20 होता है, 20 से 30 होता है, 30 से 40 होता है, 40 से 50 होता है, 50 से 60 तक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर देंगे इसको। तो जो भी कोष्टक के अंदर, बॉक्स के अंदर जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 4, 4, 2, 2, 3, 2 बराबर, जोड़ा हमने 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, अर्थात हमें आंसर कितना मिला, 17। यानी 1 से 60 तक हमें 17 संख्या ऐसी हैं जो कि अभाज्य। इस प्रकार से क्वेश्चन हम जो है इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शायद मुझे आशा है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और शायद याद भी कर ली होगी। अब चलिए दोस्तों, भाज्य संख्याओं की ट्रिक किस प्रकार से हम फॉलो करते हैं और किस प्रकार से उसको बनाते हैं। चलिए दोस्तों, भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वो होती है जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों, यानी जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वो सभी सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये परिभाषा हमने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से आपको समझाया है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो अभाज्य संख्या के लिए हमने जो 10 अंक वाली संख्या लिखी उसे हमने याद किया। अब हम इसी संख्या से भाज्य संख्याओं की ट्रिक किस प्रकार से निकालेंगे 1 से 100 तक। भाज्य संख्या देखिए दोस्तों, किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर जो संख्या डिजिट, संख्या के अंदर जो डिजिट लिखे हैं और नीचे हम जो भी डिजिट लिखे हैं उन दोनों डिजिटों का योग 10 होना चाहिए। केवल पहली संख्या के डिजिटों का योग 9 होगा। क्योंकि 9 क्यों होगा, हमने एक जो था पहला अंक उसको टेबल से हटा दिया है, क्योंकि न तो वो अभाज्य है और न वो अभाज्य है, क्योंकि उसका केवल एक ही गुणनखंड, इसलिए 99 संख्या हमारे पास रह गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 में कितने जोड़े, 10 होगा, 6 जोड़ने पर 10 होगा। लेकिन हमने पहले ही आपसे कहा है कि पहले डिजिट का योग 10 नहीं होना चाहिए, उसका 9 होगा। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तब 9 होगा। अब बाकी के सारे डिजिट और हम जो सोचेंगे डिजिट, उस दोनों संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। अब दूसरा अंक है हमारे पास 4 में हम 6 जोड़ेंगे तब 10 होगा। 2 है तीसरा, 2 में हम 8 जोड़ेंगे तब 10 होगा। इस प्रकार से इसमें भी 8 जोड़ेंगे तब 10 होगा। ये 3 है, इसमें 7 जोड़ेंगे तब 10 होगा। यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ पर 9। इस प्रकार से हमें भाज्य संख्याओं की ट्रिक मालूम हो। किससे मालूम हुई, जो हमें अभाज्य संख्याओं की ट्रिक दी गई उसने हमने याद किया, उसी ट्रिक के माध्यम से हमने
भाज्य संख्याओं की ट्रिक को निकाल के रख लिया। दोस्तों एक ट्रिक आप याद कर लीजिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की, तो अपने आप भाज्य संख्या की ट्रिक को आप लगा सकते हैं, फॉलो करें। अब इसको कैसे फॉलो करें, देखिए दोस्तों सवाल किस प्रकार से बनेंगे। देखिए दोस्तों वही है जिस प्रकार से हमने अभाज्य संख्याओं की ट्रिक से 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के तक की संख्याओं की जानकारी प्राप्त की, तो उसी प्रकार से इन अंकों की मदद से हम 1 से 10 तक भाज्य संख्या, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक सभी प्रकार की भाज्य संख्याओं की, 1 से 100 तक की भाज्य संख्याओं की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसे लिखने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी हम चलो लिख देते हैं। 1 से 10 तक भाज्य संख्या, यहाँ लिखेंगे 11 से, क्योंकि 10 इसमें आ गया, क्योंकि 10 भाज्य होती है ना। अभाज्य संख्याओं में हमने 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिखा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी अंक भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आता, वो एक बार गिन गया तो दूसरी बार गिनने की उसे आवश्यकता नहीं, इसलिए गलती होने की संभावना है। इसलिए हम 11 से 20 तक लिखेंगे, यहाँ 21 से 30 तक लिखेंगे, और यहाँ 30 से 31 से 40 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ 41 से 50 लिखेंगे, और 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 80 से 81 से 90 और 91 से 100 तक। इस प्रकार से हम इन्हें लिखेंगे। देखिए पहला डिजिट हमें ये दर्शाता है 1 से 10 तक हमारे पास कितनी भाज्य संख्या है, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 5। दूसरा डिजिट बताता है 11 से 20 तक हमारे पास कितनी भाज्य संख्या है, 6, तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। तीसरा डिजिट हमें बताता है 21 से 30 तक कितनी भाज्य संख्या है, 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। चौथा डिजिट हमें बताता है 31 से 40 तक कितनी भाज्य संख्या है, 8, तो यहाँ पर भी 8 लिखा जाएगा। पांचवा डिजिट हमें बताता है 41 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या है, 7, तो यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। छठवां डिजिट हमें बताता है 51 से 60 तक कितनी भाज्य संख्या है, वहां पर हम लिखेंगे कितना है, 8। छठवां 1 2 3 4 5 6। अच्छा आगे चलते, सातवां डिजिट हमें बताता है कि 61 से 70 तक हमारे पास कितनी भाज्य संख्या है, 8। आठवां डिजिट हमें बताता है 71 से 80 तक कितनी भाज्य संख्या है हमारे पास, 7। और नौवां डिजिट बताता है 81 से 90 तक हमारे पास कितनी भाज्य संख्या है, 8। और 10वां डिजिट हमें बताता है 91 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, 9। दोस्तों अब हम इन भाज्य संख्याओं को आसानी से काउंटिंग करके निकाल सकते हैं। दोस्तों निकाल सकते हैं, निकालने के बाद हम इन भाज्य संख्याओं की जानकारी इस ट्रिक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब निकालते हैं। देखिए दोस्तों 1 से 10 तक की भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 4 होती है, जो कि विषम होती है। क्यों 4 क्यों होती है, अब आप कहोगे सर 4 क्यों होती है, 4 इसलिए होती है। देखिए दोस्तों संख्या 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, क्योंकि उसका केवल एक डिजिट है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं की कंडीशन होती है, भाज्य वो संख्या होती है जिनके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो, जो 1 से स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जो 1 और स्वयं खुद से कटे, अन्य किसी संख्या से नहीं कटी जाए, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसी कारण से एक संख्या को न तो भाज्य की श्रेणी में रख सकते हैं और न अभाज्य की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि उसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। इसलिए एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। अब बात आती है 2 की। दो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसके केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और खुद वह संख्या। 3 की बात करते हैं तो 3 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि उसके भी केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 3। ठीक है। अब बात आती है 4, तो सबसे पहली संख्या 4 है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसलिए 4 को सबसे पहली भाज्य संख्या कहते हैं। वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है और
4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है, उसके बाद 6 आता है, 8 है, 9 है और 10 है। अब 11 से 20 तक की बात करें तो 11 से 20 में भाज्य संख्या हमारे पास 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम 1 से 100 तक की सारी भाज्य संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे। 21 से 30 तक की बात करें, सारी तो नहीं लिखूंगा मैं, 1-2 और लिख दूंगा। 21 से बात करते हैं तो 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और 30। इस प्रकार से याद हो गई। 2, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए दोस्तों, 31 से 40 के बीच की बात करें तो 42, 44, 45, 46, 48, 49 और 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, थोड़ी गलती हो गई, कोई एक संख्या छूट रही है। कौन सी संख्या छूटी है? इकतीस से 40 तक। हाँ सॉरी दोस्तों, ये संख्या 31 से 40 होगी। 31 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 और 40। ठीक है दोस्तों, अब हो गई 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, अब 41 से 50 तक बात करें तो 7 है हमारे पास। तो वो संख्या हमारे पास हैं 42, 44, 45, 46, 48, 49 और 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 51 से 60 तक की बात करते हैं तो 51, 52, 54, 55, 56 और 57, 58 और 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, 61 से 70 की बात करते हैं तो 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 और 70। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बात करें 71 से 80 तक की तो 7 है हमारे पास। 72, 74, 75, 76, 77, 78 और 80। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, इन सभी संख्याओं के जो भाज्य होती हैं उनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसीलिए इनको भाज्य कहते हैं। अब 81 से 90 की बात करें तो 81, 82, 84, 85, 86, 88, 8 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 88, 87 और आएगा दोस्तों, 87, 88 और 90। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी ये संख्याएं होती हैं। अब 91 से 100 तक की बात करें तो केवल 9 संख्याएं हैं। वो हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 नहीं है, 98, 99 और 100। इस प्रकार से हमने इस ट्रिक के माध्यम से 1 से 100 तक की सभी भाज्य संख्याएं प्राप्त कर ली। तो बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। इस ट्रिक को यदि हमने याद कर लिया, यदि आपने याद कर लिया तो जीवन भर आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, इस अब सवालों की बारी है। किस प्रकार के सवाल जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उन्हें देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं? दोस्तों, 10 अंक की जो संख्या हमने बनाई है उसे हम लिख लेते हैं। उस संख्या के सभी सारे अंकों को जोड़ देंगे तो हमें 1 से 100 तक की सभी भाज्य संख्या की क्या होगी, गिनती प्राप्त हो जाएगी।
तो हमारे पास संख्या है 5688788789। अरे छोड़ छोड़ दो, 56 88 78 87 87 और 89। इन सभी अंकों को जोड़ा जाए 56 88 78 87 8 9। इन सभी को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं इन सभी को। इन सभी का जोड़ 74 होगा, 74। अर्थात 1 से 100 तक हमारे पास 74 संख्याएं ऐसी हैं जो कि भाज्य हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से है, 1 से 20 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 20 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं? देखिए दोस्तों, जो हमें 10 अंक की संख्या प्राप्त है उसे हमें याद रखना होगा, उसे लिख लेते हैं। 5 6 8 8 7 8 8 7 8 9। हमें 1 से 20 तक की संख्याओं की गिनती चाहिए। तो देखिए पहला डिजिट 1 से 10 तक का होता है, दूसरा 20 से 21 से 11 से 20 तक का होता है, और तीसरा 21 से 30 तक। इस प्रकार से सभी अंकों का मतलब 1 से 100 तक की संख्या को गिनती प्राप्त करने के लिए होता है। हमें प्राप्त करना है 1 से 20 तक, तो 10 और 20 कहाँ तक हुआ? 5 और 6। ठीक है दोस्तों, दोनों डिजिटों को जोड़ देंगे तो हमें 1 से 20 तक की संख्याओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 1 से 20 तक हमारे पास 11 अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य नहीं सॉरी भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 से 10 तक की भाज्य संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1 से 10 तक की भाज्य संख्या के योग ज्ञात करने के सबसे पहले हमें पता करना होगा 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या होती है। तो 10 अंकों की जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसमें पहला अंक हमारे पास 5 है, जो ये बताता है कि 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। अर्थात 1 से 10 तक हमारे पास 5 भाज्य संख्या होती हैं। 5 भाज्य संख्या होती है। अब वो कौन कौन सी संख्या होती है उन्हें हम नोटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है। तो सभी का योग पूछा गया है, तो इन सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 19, 27, 33 और 4 37। अर्थात 1 से 10 तक की सभी भाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 37 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों योग भी पूछा जाएगा तो बिल्कुल ही सिंपल पूछा जाएगा, ज्यादा लेंथी सवाल नहीं पूछा जाएगा। देखिए एक सवाल देखते हैं। बीस से 40 तक की भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 20 से 40 तक की भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग क्या होगा? चलिए हमें 20 से 40 तक की भाज्य संख्याओं का योग प्राप्त करना है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए 20 से 40 तक कौन कौन सी भाज्य संख्या है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो देखते हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से करते हैं। 20 से 40 अर्थात 20 का ट्रिक लिखी हमने यहाँ पे लिखते हैं। 56, 88, 7, 8, 8, 7, 8, 9। हमें 20 से 40 तक की 10, 20, 30, 40 यहाँ पर इसको बॉक्स में घेर देंगे। अर्थात 20 से 40 तक
हमारे पास कितनी भाज्य संख्या होंगी? 8 धन 8 बराबर कितनी भाज्य संख्या होंगी? 16। अब वो 16 भाज्य संख्या कौन कौन सी हैं उन्हें हम देखते हैं, उन्हें हम छांट लेते हैं। उन्हें छांटने के लिए हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, उन्हें तो हम अपने दिमाग से ही छांटेंगे। तो 16 भाज्य संख्या है, उन्हें देखते हैं 20 से 21 तक। देखिए दोस्तों 20 संख्या जो है पिछले उसमें काउंट कर ली हमने 1 से 10 वाले, 11 से 20 वाले। अब हम 21 से स्टार्ट करते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे पहले 21 है, उसके बाद 22 है, फिर 24 है, 25 है, फिर 26 है, फिर 27 है, प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33 34 35 36 फिर 38 फिर है शायद 39 और फिर 40। हमें 20 से 40 तक की सभी संख्याओं को याद करना है। देखिए दोस्तों 16 संख्याएं 16 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन सभी को जोड़ेंगे हम। इन सभी को जोड़ने पर हमें 490 योग प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। अर्थात 20 से 40 तक की सभी संख्या का योग कितना होगा? 490। दोस्तों तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और हमने आपको ट्रिक बताई। अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो आज के बाद कभी भी ये नहीं कहोगे कि भाज्य संख्याओं का हम योग किस प्रकार से प्राप्त करें, अभाज्य संख्याओं की संख्या हम किस प्रकार से प्राप्त करें। दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का भाज्य और भाज्य संख्याओं को क्वेश्चन आ जाए उसे हल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।